हम सब, मुझे लगता है, कभी ना कभी ये जरूर सोचते हैं कि मरने के बाद आखिर होता क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर सभ्यता, हर धर्म ने अपने अपने तरीके से देने की कोशिश की है। जी बिल्कुल। आज हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो है श्रीमद् भागवत से, और ये मृत्यु के बाद की यात्रा का एक बहुत ही विस्तृत और सच कहूं तो काफी डरावना नक्शा पेश करते हैं। और ये सिर्फ डरावना नहीं है, इसमें न्याय, कर्म और मनोविज्ञान को लेकर कुछ बहुत ही दिलचस्प विचार छिपे हैं। अच्छा। हाँ, ये ग्रंथ सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या होता है, बल्कि ये समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों होता है। हर सजा के पीछे एक तर्क है, एक फलसफा है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद इन कथाओं को मानना या ना मानना नहीं, बल्कि इनके पीछे छिपे विचारों को समझना है। हम यमलोक की इन परछाइयों के पीछे छिपे न्याय और नैतिकता के दर्शन की गहराई में उतरेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है मृत्यु के क्षण से। स्रोत इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो एकदम अकेली होती है। आपका पद, आपका परिवार, आपकी दौलत, सब कुछ पीछे छूट जाता है। हाँ, सब कुछ। और उस अकेलेपन और अंधेरे में कहते हैं यमदूत आते हैं। उनका जो रूप बताया गया है, जलती हुई आंखें, लोहे की जंजीरें, वो तो डरावना है ही। पर मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है उनका काम करने का तरीका। क्या? वो आपका नाम, आपकी जाति या हैसियत कुछ नहीं पूछते। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ये एक तरह का ब्रह्मांडीय समतावाद है, मतलब कॉस्मिक एगालिटेरियनिज्म। सही। उनके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है, आपके कर्म। उनका बस एक ही आदेश होता है, चलो अब हिसाब होगा। ये किसी बॉस या राजा का आदेश नहीं है, ये एक सिस्टम का बुलावा है। ये तो सुनने में बहुत आधुनिक लगता है, जैसे कोई एल्गोरिथम हो जो सिर्फ डेटा देखता है, पहचान नहीं। हाँ। पर क्या इससे पूरी तस्वीर साफ होती है? मान लीजिए किसी ने कोई काम मजबूरी में किया हो और किसी ने वही काम सिर्फ क्रूरता के लिए। क्या स्रोत इस फर्क को नहीं मानते? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और पहली नजर में ये सिस्टम बड़ा सख्त और ब्लैक एंड व्हाइट लगता है। कर्म मतलब कर्म, चाहे इरादा कुछ भी हो। हाँ। लेकिन इसके बाद का जो पड़ाव है, यानी चित्रगुप्त का दरबार, वहां चीजें थोड़ी और गहरी हो जाती हैं। अच्छा, चित्रगुप्त का दरबार, जहां कहा जाता है कि पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह आंखों के सामने चलती है। बिल्कुल। और यहाँ सिर्फ बड़े बड़े काम नहीं दिखाए जाते। स्रोत कहते हैं हर छल, हर धोखा, हर निर्दयता, हर चीज। वो छोटा सा झूठ जो आपने बोला, किसी का दिल दुखाने वाला वो शब्द, किसी की जरूरत को अनदेखा करना, सब कुछ सामने आ जाता है। तो असल सजा यमदूतों का खींच कर ले जाना नहीं है, बल्कि अपनी ही जिंदगी की सच्चाई को बिना किसी फिल्टर के देखना है। हाँ, सही पकड़ा आपने। सबसे बड़ा डर बाहरी सजा का नहीं, बल्कि अंदरूनी शर्मिंदगी का है। ये एहसास के अरे ये था न। उस पल में कोई बहाना, कोई सफाई काम नहीं आती। आत्मा कांपती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब हिसाब बराबर होगा, और यहीं से नरक की यात्रा शुरू होती है। नरक की बात आते ही हमारे जहन में आग और पीड़ा की तस्वीरें आती हैं। स्रोतों में कई तरह के नरकों का जिक्र है, जैसे तामिस, रौरव, कुंभीपाक। एक के बाद एक इनके बारे में पढ़ना एक लिस्ट जैसा लगता है। क्या हम इनके पीछे के पैटर्न या फलसफे को समझ सकते हैं? जरूर। अगर आप इन सभी वर्णनों को ध्यान से देखें तो एक सिद्धांत बार बार उभर कर आता है। और वो क्या है? कि सजा सीधे तौर पर किए गए पाप की नकल होती है। जैसा कर्म वैसा फल का ये सबसे सीधा और भयानक रूप है। मतलब ये कोई मनमानी सजा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपके ही कर्मों का आईना है। इसे किसी उदाहरण से समझते हैं। शायद सबसे मशहूर नरक कुंभीपाक है। हाँ, खौलते तेल का कढ़ा। जी। तो कुंभीपाक उन लोगों के लिए है जिन्होंने स्वाद के लिए बेजुबान जानवरों या पक्षियों को मारकर पकाया हो। अच्छा। और सजा क्या है? उन्हें भी उसी तरह खौलते तेल में बार बार डाला और निकाला जाता है। यहाँ कोई जटिल मनोविज्ञान नहीं है, ये बहुत ही सीधी शारीरिक सजा है। जो दर्द तुमने दिया वही दर्द तुम सहो। बिल्कुल, एकदम सीधी कार्रवाई। बिल्कुल। लेकिन मैंने एक और नरक के बारे में पढ़ा, अंधतामिस्र। हाँ, वो इससे बिल्कुल अलग लगता है। वहाँ सजा शारीरिक नहीं है, और शायद इसीलिए वो कुंभीपाक से भी ज्यादा डरावना है। ऐसा क्यों? अंधतामिस्र उन लोगों के लिए है जो अपने सबसे करीबी लोगों को धोखा देते हैं। माता पिता, जीवन साथी, या कोई ऐसा जिसने आप पर आंख बंद करके भरोसा किया हो। और इसकी सजा? इसकी सजा ये है कि अंधकार आपके बाहर नहीं, बल्कि आपकी चेतना के अंदर छा जाता है। चेतना के अंदर? हाँ, आत्मा धीरे धीरे खुद को भूलने लगती है। मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया था। अरे
ये तो किसी मॉडर्न साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म जैसा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, ये कमाल की बात है कि हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथ ये समझ रहे थे कि सबसे बड़ी सजा शारीरिक दर्द नहीं बल्कि पहचान का मिट जाना है, अपना अस्तित्व खो देना। अपने ही कर्मों के बोझ तले यहाँ आत्मा चीखती या रोती भी नहीं है, क्योंकि मतलब महसूस करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। तो हमारे पास दो बिल्कुल अलग तरह की सजाएं हैं। एक है शारीरिक दर्द का आईना और दूसरी है मनोवैज्ञानिक पाप का आईना। आपने एकदम सही पकड़ा। जहां भरोसे को तोड़ने की सजा अपनी ही चेतना को खो देना है। एक और दिलचस्प उदाहरण है असीपत्रवन। असीपत्रवन, हाँ, एक ऐसा जंगल है जहाँ पेड़ों पर पत्तों की जगह तलवारें लगी हैं। तलवारें? हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो अपने स्वार्थ के लिए धर्म के गलत रास्ते दिखाते हैं या लोगों को गुमराह करते हैं। पर इसका जंगल और तलवारों से क्या लेना देना? सोचकर देखिए, अगर आप अपने शब्दों से दूसरों के लिए सच्चाई को, असलियत को तोड़ मरोड़ देते हैं, तो आपके लिए सजा ये है कि आपकी असलियत ही आपके खिलाफ हो जाती है। जिस प्रकृति पर हम भरोसा करते हैं कि पेड़ हमें छाया देंगे, हवा सुकून देगी, वही प्रकृति वहां दुश्मन बन जाती है। मतलब पेड़ आपको काटते हैं, हवा चाकू की तरह घाव देती है। जी, इसका संदेश साफ है। अगर आप सच के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपकी अपनी दुनिया ही आपके लिए एक धोखा बन जाएगी। वाह, तो हर सजा सिर्फ एक बदला नहीं है बल्कि एक तरह की काव्यात्मक सीख भी है। बिल्कुल। ये सब सुनकर एक बात साफ है कि ये एक बहुत ही निखुद और अटल व्यवस्था है। हर कर्म का हिसाब होना तय है। ये थोड़ा निराशाजनक भी लगता है। क्या इस अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है? क्या कोई उम्मीद की किरण है? उम्मीद हमेशा होती है, और यहीं पर ये ग्रंथ एक बहुत बड़ा मोड़ लेते हैं। अच्छा। जब लगता है कि कर्म का गणित ही सब कुछ है, तभी एक नया कॉन्सेप्ट सामने आता है, भक्ति। यानी ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। पर ये काम कैसे करता है? क्या भक्ति करने से आपके सारे बुरे कर्म डिलीट हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो ये तो पूरे कर्म के सिद्धांत को कमजोर कर देता है। ये तो एक गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड जैसा हो गया। ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब डिलीट करने जितना आसान नहीं है। तो फिर? भक्ति कर्म को मिटाती नहीं बल्कि उससे ट्रांसफॉर्म कर देती है, उसका असर बदल देती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए, कर्म का सिद्धांत कर्तापन या अहंकार पर टिका है। मैंने ये काम किया इसलिए मुझे इसका फल मिलेगा। सही। लेकिन भक्ति का सार है समर्पण। जब एक भक्त अपने हर काम को ईश्वर को समर्पित कर देता है तो वो उस काम का मालिक नहीं रह जाता, उसका अहंकार शून्य हो जाता है। अच्छा, तो अगर कोई मैं ही नहीं है जो फल को भोगे तो कर्म का फल टिकेगा कहाँ? बिल्कुल। ये तो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बदल देने जैसा है। यही इसका फलसफा है। स्रोत बताते हैं कि यमदूत एक सच्चे भक्त के पास आकर रुक जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति ने जीवन में कोई गलती नहीं की, लेकिन उसकी आध्यात्मिक अवस्था अब यमलोक के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो चुकी है। उसका हिसाब अब कर्म के बही खाते में नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा के खाते में होता है। तो ये कोई आसान शॉर्टकट नहीं है। नहीं, ये तो अपनी चेतना को पूरी तरह से बदलने की प्रक्रिया है। हाँ, यह कर्म के नियम का उल्लंघन नहीं बल्कि उससे ऊपर उठ जाना है। जैसे एक हवाई जहाज गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ता नहीं है, हाँ, बल्कि उसे समझकर उससे ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल। भक्ति आत्मा को कर्म के खिंचाव से ऊपर उठा देती है। तो जब हम इन सभी डरावने वर्णनों और फिर भक्ति के इस रास्ते को एक साथ देखते हैं तो इन स्रोतों का असली मकसद क्या लगता है? क्या ये सिर्फ लोगों को डराकर अच्छे रास्ते पर लाने का एक तरीका है? डर इसका एक हिस्सा जरूर है, लेकिन आखिरी मकसद डर पैदा करना नहीं बल्कि विवेक जगाना है। विवेक जगाना? हाँ, ये ग्रंथ हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। उनकी एक पंक्ति में ही पूरा सार छिपा है। कौन सी पंक्ति? याद रखना, नरक मरने के बाद नहीं, पाप करते समय शुरू होता है। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि हम जिसे नर्क समझ रहे हैं वो कोई दूसरी दुनिया में एक जगह नहीं है बल्कि एक मानसिक अवस्था है। बिल्कुल। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो उसी पल हमारे अंदर जो अपराध बोध, बेचैनी और डर पैदा होता है वही असली नरक है। मृत्यु के बाद का नरक तो बस उसी मानसिक स्थिति का एक बाहरी प्रतिबिंब है। हम अपना नरक या स्वर्ग यहीं अपने अंदर बनाकर चलते हैं। और इसी तर्क से भक्ति भी कोई मरने के बाद काम आने वाली चीज नहीं है। सही बात है। स्रोत की दूसरी अहम पंक्ति इसी से जुड़ी है। और भक्ति वो प्रकाश है जो सबसे गहरे अंधकार में भी रास्ता दिखा देता है,
भक्ति का मतलब है एक ऐसा जीवन जीना जहां आपके कामों का केंद्र आप खुद न होकर कोई ऊंचा आदर्श या ईश्वर हो। ये वो सहारा है जो आपको अपराध बोध और डर के अंधेरे में गिरने नहीं देता। तो ये पूरी चर्चा हमें वापस हमारे आज के जीवन पर ले आती है। हम अपने रोज के छोटे बड़े कामों से असल में अपने कल की कहानी लिख रहे हैं। हाँ, ये ग्रंथ हमें डराने से ज्यादा ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। शायद हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए जो इन स्रोतों का असली निचोड़ है। और वो सवाल क्या है? वो ये कि अगर आज हमारी पूरी जिंदगी की फिल्म हमें ही दिखाई जाए तो उसे देखकर हमें खुद पर गर्व होगा या शर्मिंदगी और डर महसूस होगा? क्योंकि ये स्रोत यही कहते हैं कि एक दिन हमें वो फिल्म देखनी जरूर पड़ेगी।